अब मैं इसी खिताब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सदारती खिताब के लिए बिरादर मुकर्रम मौलाना अब्दुल्ला अब्दुल रऊफ सफ़ी उस्ताद मदरसा यावसुन्ना बजडिया बनारस को दावत देता हूँ कि आएँ और सदारती खिताब से हम सामीन को नवाज़ लें। ये रहा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ी गई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुलंदी और अज़मत की गवाही दी है और दो दो कसमों के बाद दी वल क़लमी वमा यस्तुरून। इससे एक अंदाज़ा तो ये होता है कि नफ्स अखलाक की अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कितनी कदर व कीमत है। अखलाक की बुलंदी का भी पता चलता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की अज़मत का भी पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल और नबी बनाया, सारी दुनिया के लिए नमूना बनाकर भेजा था। इस लिहाज से ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी अखलाकी तरबियत फरमाई और अखलाक की इस बुलंदी तक आपको पहुंचाया। एक उम्मती होने की हैसियत से हमारा भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम भी अपने अखलाक की इस्लाह करें, सुधारें, अपने बाल बच्चों के अखलाक को सुधारें और उन्हें भी अखलाकी बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश में लगे रहें। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ नमाज रोज़ा सिखलाने के लिए नहीं भेजा था, हिकमत की तालीम देने के लिए भी भेजा था। और हिकमत इसी अखलाक को कहते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने हिकमत से मुराद अखलाक को लिया है। आप लोगों के आमाल, लोगों के किरदार, लोगों के बातचीत की भी इस्लाह फरमाया करते थे। आज हम मुसलमानों के पास जो बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल हैं, उनमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम सब के सब अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुके हैं। दुनिया हमें हमारी बदअखलाकी का ताना दे रही है। कभी हमारे अखलाक को देखकर दुनिया इस्लाम की तरफ माइल होती थी, मगर अभी इस्लाम की तरफ माइल होने के बजाय हमारी बदअखलाकी को देखकर इस्लाम से बिदक रही है। ये सूरत हाल इस बात का तकाज़ा करती है ये सूरत हाल इस बात का तकाज़ा करती है कि हम सब अपने अखलाक की खबर लें और अपने अखलाक को सुधारने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अखलाक के ज़रिया इंसान का ईमान भी पहचाना जाता है। अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। इंसान का अखलाक जितना अच्छा होगा, ईमान के लिहाज से भी वो उतना ही कामिल होगा। अखलाक के ख़राब होने का मतलब ये है कि हमारा ईमान भी ख़राब हो रहा है। पेड़ ख़राब हो जाएगा तो फल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस अखलाक को सुधारने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा अहसिनुकुम अख़लाक़ा। बेशक तुम में सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक चहेता और महबूब और क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब रहने वाला वो होगा जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। व इन्ना मिन अबग़ज़िकुम इलैया व अबअदिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा मसावीकुम अख़लाक़ा। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कि मेरे नज़दीक सबसे ख़राब, सबसे मबगूज़ और क़यामत के दिन मुझसे सबसे दूर रहने वाला वो होगा जिसका अखलाक ख़राब और नापसंदीदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हमसे मुतालबा करती हैं कि हम अपने अखलाक का जायज़ा लेते रहें। उसके अंदर कहीं से कोई ख़राबी पैदा हो रही है, कोई ऐब पैदा हो रहा है, तो उसके सुधारने और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें और इस तरह का अखलाक बनाएं कि दुनिया ना चाहे हमारे अखलाक की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। अखलाक हमारा अच्छा होगा तो दुनिया हमारी तरफ माइल होगी, हमसे जुड़ेगी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़बीमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मेहरबानी है कि आप बिल्कुल नर्म हो गए, लोगों के लिए नर्म और बाअखलाक हो गए। इस कदर नर्म हो गए कि भीख मांगने वाले भी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर लेते थे। मुसलमानों का इमाम, सारे कायनात का इमाम, रसूल इमामुल अंबिया रास्ते में चल रहे थे कि एक भीख मांगने वाला पीछे से चादर पकड़कर खींच लेता है और इस कदर सख्ती से खींचता है कि गर्दन पर चादर के खिंचाव का निशान पड़ जाता है। कितनी बड़ी गुस्ताखी थी। आज का इंसान होता तो क्या कर गुजरता। इंसान के पास ज़रा सा कस बल हो जाए तो वो मामूली सा धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाड़ी और साइकिल से किसी से ज़रा सा टच हो जाए तो मरने मारने पर आमादा हो जाता है। सब्र व बर्दाश्त नाम की चीज़ रुखसत हो चुकी है। ये मुसलमानों का इमाम और मुसलमानों का रसूल, मुसलमानों का हुक्मरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भीख मंगे ने पीछे से चादर पकड़कर खींची और इस कदर सख्ती के साथ खींची कि गर्दन पर निशान पड़ गया चादर खींचने का। और उसके बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। कहता है मुरली या मोहम्मद मुरली मिन मालिल्लाहि लज़ी इंदक। ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने आपको जो माल दिया है उस माल में से मुझे भी दिलवाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, घूरा नहीं, लाल पीले नहीं हुए, ज़बान से भी कुछ नहीं कहा, आंख से भी नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि मुस्कुरा दिया और उसे माल देने का हुक्म भी दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कोई सवाल कर दे, आप उसे खाली हाथ नामुराद लौटाते ही नहीं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है और इस तरह के अखलाक का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। मस्जिद में आकर एक आराबी, एक जंगली आदमी मस्जिद में आके पेशाब कर देता है। सहाबा किराम लपकते हैं, दौड़ते हैं उसको मारने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते हैं। आज का माहौल होता तो झगड़ा फसाद हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दो उसको, पेशाब कर लेने दो। सहाबा किराम को हुक्म दिया कि पानी डोल लेकर आओ पानी का और इस पेशाब पर बहा दो। बात खत्म हो गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक था और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप अखलाक के बहुत बड़े मर्तबे पर फाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो औरतों का तज़किरा किया गया
और कहा गया कि एक औरत है, बड़ी नमाज़ पढ़ती है, बड़ी नमाजी है, रोज़े भी रखती है, सदका व खैरात भी खूब करती है, मगर बड़ी तेज़ है, ज़बान से बहुत तेज़ है, पड़ोसियों के नाक में दम किए रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत जहन्नम में सदा पाएगी अपनी ज़बान की तेज़ी का। आज की औरतें ये चुप रहना जानती नहीं, कोई उनको एक सुना दे तो वो 4 सुना देंगी, 2 नहीं 4 सुना देती हैं, और इसी में वो अपनी अज़मत और बड़ाई समझती हैं कि हमने फलाने की बोलती बंद कर दी, दोबारा वो मेरे मुंह नहीं लगेगा। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमसे क्या कह रही है? एक औरत है, नमाज की पाबंद है, ज़कात भी देती है, रोज़ा भी रखती है, सदका व खैरात भी खूब कर रही है, लेकिन ज़बान की तेज़ी से लोगों के नाक में दम रखती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह औरत जहन्नम के अंदर सज़ा पाएगी। एक दूसरी औरत का तज़किरा किया गया कि वो फ़राइज़ पर इक्तिफ़ा करती है, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेती है, फ़र्ज़ रोज़े रख लेती है, सदका व खैरात ज़्यादा नहीं करती, कभी कभार कुछ टुकड़े दे देती है, लेकिन ज़बान की बड़ी अच्छी है, बहुत मीठी है, किसी को अपनी ज़बान से अज़ियत नहीं पहुंचाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह औरत जन्नत में जाएगी, यह औरत जन्नती औरत है। इसलिए खबरदार कोई भी औरत अपनी ज़बान की तेज़ी को अपनी बड़ाई न समझे। ये किसी औरत के लिए खूबी और कमाल की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदार और बाअखलाक औरत से शादी का हुक्म दिया है। ज़बान की तेज़ी ये बदअखलाकी है। इस तरह की बदअखलाक औरत तो इस लायक ही नहीं कि उससे शादी की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी लोग आए और अस्सलाम वालेकुम करने के बजाय अस्सलाम वालेकुम कह दिया। हम में से भी बाज़ लोग हैं, सलाम करने का ढंग नहीं, वो अपनी जहालत की वजह से अस्सलाम वालेकुम के बजाय अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं। और ये यहूदी हज़रात अपनी शरारत की वजह से सलाम करने के बजाय साम कहते थे, साम अलैकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनका यह जुमला सुन लिया, अंदर से फ़ौरन जवाब देने लगी, वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, तुम सब के सब मर जाओ, तुम पर अल्लाह की लानत बरसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, कहा मालनी आयशा, मालनी आयशा, आयशा मुंह बंद करो, आगे कुछ ना निकले मुँह से। यहूदियों ने बदतमीज़ी की है, सलाम करने के बजाय आपको आकर कह रहे हैं कि आप पर मौत आ जाए, मर जाओ। हज़रत आयशा ने कमरे के अंदर से जवाब दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। क्या फ़ायदा है ज़बान लड़ाने से? हासिल क्या होगा? सिवाय मिजाज में, ताल्लुकात में तलखी के और क्या हासिल होगा? यहूदियों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह किरदार है। कोई एक सख्त बात हमें कह दे, हम नहीं झेल पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। जवाब अगर फ़ौरन देने का मौका नहीं होता तब भी गांठ के रखते हैं, चलो मौका मिलेगा तो बताएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सब्र व बर्दाश्त की तालीम है उसे हमने फरामोश किया हुआ है। एक सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं कि अब्बा की शहादत वाक़ई हो गई मैदान उहद में।
उनके ज़िम्मे कर्जा बहुत था, और जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया था वो सब दबाव बनाए हुए हैं कर्जा वसूल करने के लिए, और मेरे पास इतना माल नहीं कि सारा के कर्जा चुका सकूं। आप इन कर्ज खाओं से मेरे लिए सिफारिश कर दें कि अपने अपने कर्जों में से कुछ कुछ माफ़ कर दें, आधा ले लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से जाकर उनके लिए सिफारिश की। आज है कोई मसला लेकर किसी बड़े के पास चले जाइए और उसे इस तरह की बात कहिए, निकाल देगा, भगा देगा। चलो इतनी फुर्सत नहीं, कर्जा ले लेकर डकार गए, उसके बाद हम चले माफ़ करवाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कर्जा माफ़ करवाने के लिए निकलते हैं, तमाम कर्ज खाओं के पास घूमते हैं। इसे हम फालतू काम समझते हैं। मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अच्छे काम के लिए किसी ने अगर सिफारिश कर दी उसे भी उसका सवाब मिलेगा। लेकिन कोई कर्ज खा तनज़्ज़ुली के लिए तैयार नहीं हुआ, माना नहीं, कर्जे में से तखफीफ नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जाओ, जब तुम्हारे बाग का फल तैयार हो जाए तो तमाम कर्ज खाओं को बुला लेना और मुझे भी बुलाना, और उसी दिन उन लोगों का कर्जा अदा किया जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उनकी फसल में बरकत के लिए दुआ की, और इतनी बरकत हुई कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझते थे कि इससे आधा भी कर्जा नहीं अदा हो पाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर उसमें बरकत उतार दी कि सारे लोगों का पूरा पूरा कर्जा अदा हो गया, फिर भी फल बचा रह गया। मकसूद ये है कि किसी इंसान की तकलीफ़ को हल्का करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म कराने के लिए उसका साथ दिया जाए। वल्लाहु फ़ी यौनिल अब्द मा कान लब्दु फ़ी यौनि अखी। अल्लाह भी बंदे की मदद करता है। किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मदद की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की और अल्लाह ने बरकत उतार दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद करता है जब तक वो दूसरे की मदद में लगा रहता है। ये फालतू और बेकार का काम नहीं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, वो कहते हैं कि माँ हजबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन्ज़ु असलमतु वमा रआनी कत्तु इल्ला तबस्समा फी वजही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से मैं मुसलमान हुआ मुझे अपने पास आने से कभी नहीं रोका, कभी कोई रुकावट नहीं खड़ी की। जब चाहता था बगैर रोक टोक के आपसे मिल लेता था, अपना मसला हल करा लेता था। ये अपने वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने वक्त के हुक्मरान भी थे। ये भी हुक्मरानी का एक अंदाज है। कोई रिश्ते कुंबे का आदमी नहीं है, एक आम इंसान है, बाद में मुसलमान हुआ है। वो बयान करता है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी मिलना चाहता था मिल लेता था, कोई रुकावट नहीं रहती थी। आज का इंसान ज़रा सा पैसा कमा ले, ज़रा सी शोहरत कमा ले, किसी मनसब और ओहदे पर पहुंच जाए तो अब उससे मुलाकात करना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी भेंट नहीं कर पाता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं उससे भेंट करने के लिए। काम बनेगा नहीं बनेगा ये तो दूसरा मसला है। वो भेंट मुलाकात ही को दुश्वार कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत से वो सबक नहीं लेता। आज का इंसान सबक नहीं लेता और न लेना चाहता है। वो रुकावटों को ही अपनी बड़ाई और अजमत समझता है। इंसान को ज़रा सी अजमत, बड़ाई, शोहरत मिल जाए तो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता, बेतवज्जोही से बात सुनता है।
एक साहबी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बातें इतनी तवज्जो और मोहब्बत से सुनते थे और इस तरह मेरी तरफ कान लगाकर मुझसे बातचीत करते थे कि मुझे ये एहसास हो गया कि लगता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मुझी से मोहब्बत है। चुनांचे मैंने अपनी इस गलत फहमी की वजह से एक दिन आपसे पूछ ही लिया कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब मैं हूँ या अबू बकर हैं। ये सूरत हाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक आम इंसान को इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा चहेता मैं ही हूँ। उसने सवाल किया कि क्या मैं आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हूँ या अबू बकर हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर हैं। फिर उसने पूछा उमर ज़्यादा महबूब है या मैं हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर है। और इसी तरह उसने उस्मान और अली वगैरह के बारे में भी पूछा और बाद में कहने लगा काश मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल ना किया होता और उसी तरह पहले की तरह खुश रहता कि मैं ही आपकी नज़र में सबसे चाहता हूँ, आपका सबसे महबूब सबसे प्यारा मैं ही हूँ, इसी खुशफहमी में मुब्तला रह जाता और ये खुशी मेरी ज़्यादा दिनों तक ज़िंदगी भर बाकी रहती मैं आपसे सवाल ना करता। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। आम आदमियों से मिलने का ये अंदाज़ है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उमा रआनी कत्तु इल्ला तबस्समा फी वजही, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो मुस्कुराकर ही देखा, खंदा पेशानी के साथ ही मिले, नाज नखरे के साथ, गुरूर और तमकिनत के साथ, अकड़ और अठन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जानता ही नहीं। ये चीज़ें आपके पास से गुजरी ही नहीं थी और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके इन अखलाकी खूबियों की तारीफ़ फरमाई, वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। और अखलाक की इस कदर खूबियाँ आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दी थी, पैदा कर दी थी कि अपने तो अपने गैर भी आपकी अखलाक की तारीफ़ें ही किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार कोहे सफ़ा पर चढ़कर अपनी कौम वालों को जमा किया और उनसे ये सवाल किया कि अगर मैं ये कह दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे, मेरी बात मान लोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था। मक्के वाले जो भी मुसलमान नहीं थे, काफिर थे, वो जवाब देते हैं एक ज़बान होकर मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको कभी झूठ बोलते देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कैसे आपकी बात पर हम एतबार नहीं करेंगे। ये हमारे नबी की ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कभी आपने झूठ बोला ही नहीं। आज आप झूठ बोल रहे हैं, ये हम लोग कैसे सोच सकते हैं। आज हमारी ज़िंदगी का आलम ये है कि शायद ही कभी कोई सच बोल दे। आम तौर पर वो झूठ ही से काम चलाता है, झूठ ही बोलता रहता है, झूठ बोलने को ऐब ही नहीं समझता। मुसलमान है लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि उसकी ये झूठ बोलना, उसकी ये किस्बे बयानी, उसकी ये दरोगोई उसे जहन्नम तक पहुंचा सकती है। वो उसे गुनाह ही नहीं समझ रहा है, बुराई नहीं मानता है। घर में भी झूठ, बाहर भी झूठ, कारोबार में झूठ, दुकान में झूठ, मुलाजमत में झूठ, हर जगह झूठ ही झूठ चल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की ये तारीफ़ की और नज्जाशी ने और रूम के बादशाह कैसर ने जब सुफियान बिन हर्ब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो ये अगरचे मुसलमान नहीं हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबर जंगें लड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने कैसर के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी खूबियों की तारीफ़ की। यामुरूना बिल अफ़ाफ़ी वस्सिदक़ी वस्सिला, वो लोगों को हुक्म देता है कि पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारें, शर्मगाहों का गलत जगहों पर इस्तेमाल न करें, सच्चाई पर रहें, सच बोलें, सच्चाई पर कायम रहें, सच्चाई को फैलाएं, वसीला और रिश्तों को जोड़ें, रिश्तों को जोड़ कर रखें, रिश्तों को तोड़ने का काम न करें। ये एक दुश्मन
जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगें लड़ी हैं, आपके अखलाक की तारीफ़ कर रहा है। नज्जाशी के दरबार में जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाफ़र तैयार ने तकरीर की, उसमें भी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तारीफ़ की। आज किसी औरत से उसके शौहर के बारे में पूछ लिया जाए कि वो कैसे हैं, तो शायद तारीफ़ के लिए एक दो जुमला नहीं बोल पाएगी, लेकिन शिकायतों का पिटारा खोल देगी। कितनी उसको शिकायत है और कितनी तकलीफ़ है। सारी उसकी खूबियों को, सारे कमालात को, सारे अच्छाइयों को, सारे एहसानात को वो किनारे फेंक देगी, सिर्फ बुराइयों को याद रखेगी, उसी को यहाँ वहाँ बयान करती फिरेगी। अजीब व गरीब खसलत ये औरतों के अंदर पाई जाती है। शौहरों की तारीफ़ को यही बुरा जान रही है। हमेशा मजम्मत, हमेशा बुराई, हमेशा तनकीद, हमेशा शिकायतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ थीं, मगर हमेशा आपकी तारीफ़ ही किया करती थी। कुछ हमारे अंदर भी खामियाँ हैं, हमारे अंदर भी ऐब है, हमारे अंदर भी कमज़ोरियाँ हैं, हमारे अंदर भी बदअखलाकियाँ पाई जाती हैं, हमारे किरदार के अंदर भी नक्स है, जिसकी वजह से ये सारी शिकायतें हैं। हमारा अखलाक सही होता, हमारा किरदार सही होता, हमारी बातचीत सही होती, हमारे अमाल सही होते, तो शायद शिकायतें इतनी ज़्यादा ना होती। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मा रअयतु अहदन अहसना खुल्क़न मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी ऐसे इंसान को आज तक नहीं देखा जिसका अखलाक नबी से अच्छा। अपने शौहर की तारीफ़ कर रही हैं। मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा जिसका अखलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि काना फ़ी मेहनत आलिही फ़इज़ा हदरतिस सलात कामा इलस सलात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी कि जब तक घर के अंदर रहते थे तो घर वालों का काम किया करते थे, घर का काम में लगे रहते थे। बकरी का दूध लेना, बकरी को इधर से उधर बांध लेना, कपड़े को सिल लेना, घर कपड़ों की सफाई कर लेना, जूते की मरम्मत और इस्लाह कर लेना, ये सब काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहकर किया करते थे। आज के शौहर इन कामों के करने में ऐब महसूस करते हैं। वो सोचते हैं इनकी मर्दानगी में फ़र्क पड़ जाएगा, दोस्तों में वो जलील और खार हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की परवाह नहीं रह गई। समाज में, मुआशरे में, दोस्तों में रुसवाई की फ़िक्र लग गई। सुन्नत पर अमल करने में भी रुसवाई होती है। ये हमारे इस्लाम की पसमुर्दगी का हाल है कि सुन्नत पर अमल करने में भी हमें रुसवाई और ज़िल्लत महसूस हो रही है। अपने शौहर की तारीफ़ करती हैं कि जब घर में रहते थे जब तक तो घर वालों का काम करते रहते थे, घर के कामों में लगे रहते थे, लेकिन घर के काम में इतना लग जाएं कि नमाज़ छोड़ दें, ऐसा नहीं होता था। नमाज का वक्त होता था तो उठकर नमाज के लिए चले जाते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया, पहली बार आप पर वही नाजिल हुई, फरिश्ता से आपकी मुलाकात हुई, तो आप घबरा गए, खौफज़दा हो गए। घर आए, चादर ओढ़कर सो गए और अपनी बीवी से कहने लगे, लगता है कि मेरी जान चली जाएगी। तो उनकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको ढारक बंधाती हैं और कहती हैं, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको ज़लील व ख़ार नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप बड़े अखलाक वाले आदमी, बड़े कमालात आपके अंदर पाए जाते हैं, और इस तरह के इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील व ख़ार नहीं करता। इस तरह डरा धमका कर उसकी जान नहीं ले जा करता। इन्नका लतसीलुर रहीम व तक्रिज़ ज़ईफ़ व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। फरमाया कि आप लोगों का बोझ उठा देते हैं, गरीबों को अपनी कमाई दे देते हैं, मेहमानों को देखकर खुश हो जाते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करते हैं, नाक भौ नहीं चढ़ाते, गुरबा
फुकरा और मसाकीन की आप मदद में लगे रहते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, तोड़ने के लिए बहाने नहीं ढूंढते। इस तरह का इंसान इस तरह मर जाए डर और खौफ में मुब्तला होकर, ऐसा नहीं होगा। ये भी एक बीवी है, खातून है, अपने शौहर की तारीफ के पुल बांध देती है। और यही बीवियों का काम है। मसाइब और मुश्किलात में जब बीवियां बदअखलाक होती हैं तो वो नमक पाशी करती हैं, शौहरों के दर्द व गम को और बढ़ा देती हैं, वक्त हालात की नज़ाकतों को नहीं समझती, अपनी ज़रूरियात की फहरिस्त लिए हमेशा खड़ी रहती हैं और इस तरह अपने शौहरों की तकलीफ़ों में इजाफे ही का सबब बनती रहती हैं। मगर एक बीवी अगर खुशी और मसर्रत के साथ अपने शौहर की इस तरह ढारस बंधाए तो उसकी सारी तकलीफ़ें हवा हो जाती हैं। जिस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहरों के साथ ज़िंदगी गुजारने का हमारी माँओं और बहनों को ढब बतलाया है। अपनी बात से भी अगर एक बीवी अपने शौहर का दिल जीत ले, ज़िंदगी में खुशियाँ उसके भी आ जाएंगी, उसके लिए भी मुसर्रतें पैदा होंगी। शौहर खुश होगा तो बीवी लाज़िमन खुश होगी, और शौहर की खुशी छीन ली जाए तो बीवी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए इस नुस्खे को याद रखना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी खूबियों की, अखलाकी कमालात की गवाही दी, उसकी तारीफ़ फरमाई। आपके दुश्मनों ने आपके अखलाक की तारीफ़ फरमाई, आपकी बीवियों ने आपके अखलाक की तारीफ़ फरमाई। आपके खादिम और मुलाजिम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आपने कभी उफ़ भी नहीं कहा, उफ़ भी नहीं कहा। यानी नाराज़गी और नागवारी का एक मामूली सा जो कलमा भी अपनी ज़बान से नहीं निकाला। चंद दिन कोई आदमी अगर हमारी खिदमत के लिए आ जाए तो चंद ही दिनों में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, डांट टपट का, गाली गलौज का शिकार हो जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लम यकुन फ़ाहिशन वला मुतफ़ाहिशन वला लाआना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला लम यकुन सब्बाबन, गालियाँ नहीं बकते थे। हमारी खुराक ही हजम नहीं हो पाती, खाना नहीं हजम हो पाता बिना गाली बकते। हम कहाँ हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से? हमने उनको आइडियल माना कहाँ है? उनको नमूना कब आखिर बनाएंगे और किस चीज़ में बनाएंगे? उठते बैठते ज़िक्र और अज़कार के कलमात ज़बान से निकलने चाहिए, तो हमारी ज़बान से गाली गलौज निकलते हैं। और फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्मती बने हुए हैं, शहदाई बने हुए हैं, मोहब्बतों का डंका बजा रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियाँ नहीं बकते थे, फहश और बेहुदा बात अपनी ज़बान से नहीं निकालते थे, वला फाहिशन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं वला मुतफ़ाहिशन, अगर वो तकल्लुफ़ के साथ फहश बोलना चाहें तब भी नहीं बोल सकते थे। ज़बान इस कदर साफ़ सुथरी हो गई थी कि अगर तकल्लुफ़ के साथ भी ख़राब बात, फहश बात, बेहयाई की और बेशर्मी की बात ज़बान से बोलना चाहें तो भी नहीं बोल सकते थे। वला लानन, और किसी पर लान तान नहीं करते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी का ये अखलाकी पहलू है। हर तरफ से आपके अखलाक के लिए तारीफ़ ही तारीफ़ है। कोई किसी को शिकायत नहीं हुई, आपके अखलाक से कभी किसी को शिकायत नहीं हुई। एक उम्मती होने की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अखलाकी ज़िंदगी से हम रोशनी हासिल करें और अपने अखलाक को सुधारने की कोशिश करें, अपनी बातचीत को सुधारें, अपने आमाल और किरदार को सुधारें।
न ज़बान से किसी को तकलीफ़ दें और न अपने हाथ पाँव से किसी की के दर पे आदार हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की इस्लाह फरमाए, हम तमाम लोगों के अखलाक की इस्लाह करे, जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर कायम और दायम रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान और इस्लाम के साथ हो, ज़बान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।